तेज बारिश में तोतों का परिवार अपने टूटे हुए घर के पास बैठा था। चीकू जी, अब हम कहाँ जाएंगे? माँ जी की तबीयत भी बहुत खराब है। ऐसी बारिश में सर्दी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। चिंकी तोती की सास कांपते हुए बोलती है। बेटी चिंकी, मुझे यहीं छोड़ दो। तुम दोनों अपनी जान बचाओ। नहीं माँ जी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा। चिंकी, माँ जी को सहारा दो और कोमल चिड़िया के घर चलो। चीकू तोता अपनी माँ और पत्नी को लेकर तेज बारिश में कोमल चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो, हम बहुत मुश्किल में हैं। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। कोमल बहन, हम तबाह हो गए। हमारा घर टूट गया। माँ की हालत देखो। मैं आज रात अपने घर में पनाह दे दो। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। चीकू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये आपका ही घर है। माँ जी को अंदर ले आए, मैं अभी आग जलाती हूँ। फिर कोमल चिड़िया उन तोतों के परिवार को अपने घर में ले जाती है। माँ जी, आप इस नरम घोंसले में सो जाएं, ये बहुत गर्म है। चिंकी बहन, आप माँ जी का ध्यान रखो, तब तक मैं माँ जी के लिए गरम गरम दलिया लाती हूँ। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और माँ जी के लिए गरम गरम दलिया लाती है। तोते की माँ दलिया खाती है और सो जाती है। फिर कोमल चिड़िया चीकू तोते और चिंकी तोती को भी दाना देती है। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी बारिश में हम किसी और पक्षी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते थे, इसीलिए तुम्हारे पास आए। तोते भैया, मुश्किल समय में ही तो अपने अपनों के काम आते हैं। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। बिजली कवि और बादल कव्वा, जो चिड़िया के पड़ोसी थे, वो अपने घर के बाहर बैठे हुए थे। तभी चिड़िया के घर से चीकू तोता एक मटका लिए पानी भरने बाहर जाता है। बादल जी, देखो इस बुज़दिल तोते को। कल तक इसका घर नदी के किनारे था। आज तूफान क्या आया, इस कोमल चिड़िया के घर ऐसे डेरा जमा लिया है जैसे इसके बाप की जायदाद हो। अरे बिजली, गुस्सा क्यों करती हो? कोमल चिड़िया का दिल बहुत बड़ा है। वो तो पूरे जंगल की ऐसे ही मदद करती है। इन गरीब तोतों को भी पनाह देकर वो जंगल की मलिका बन जाएगी। बादल जी, मुझे क्या मलिका बने या फिर इस जंगल की नौकरानी, मुझे तो चिड़िया का वो अनाज से भरा गोदाम चाहिए जो इसने इस साल मेहनत करके भर रखा है। तुम्हें तो पता है सर्दियां आने वाली हैं और हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। अगर ये तोते वहां रहे तो सारा अनाज चट कर जाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। हाँ बिजली, ये तो तुमने ठीक कहा। बिजली, एक आइडिया है मेरे पास। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा बिजली कवि के कान में कुछ बताता है। अरे वाह बादल, क्या दिमाग पाया है। बस अब हमें चिड़िया के घर पर कब्जा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रात के अंधेरे में बादल और बिजली चिड़िया के घर के पास जाते हैं। वो पीछे के रास्ते से चिड़िया के अनाज के गोदाम में पहुंच जाते हैं। बादल कव्वा अनाज एक पोटली में डालता है। बिजली, आधा काम तो हो गया। ऐसा कहते हुए बादल कव्वा अंदर जाता है। वो चुपके से बूढ़ी तोती के घोंसले में वो पोटली रख देता है। ऐसे रात के अंधेरे में वो कव्वे अपना काम करके वापस अपने घर लौट आते हैं। बिजली, अब आएगा मजा। बिजली, अब बस सुबह का इंतजार है, जब बूढ़ी तोती को चिड़िया धक्के देकर अपने घर से बाहर निकालेगी और फिर हम मौका पाकर चिड़िया के घर पर कब्जा कर लेंगे। अगली सुबह हो जाती है। जब कोमल चिड़िया अपने गोदाम में जाती है तो वहाँ अनाज बहुत थोड़ा था। अरे, मेरा अनाज कहाँ गया? लगता है कल रात मेरे घर में चोरी हुई है। कोमल चिड़िया शोर मचा देती है। जंगल के सभी पक्षी वहाँ जमा हो जाते हैं। हाय हाय चिड़िया बहन, क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हो? बिजली, किसी ने मेरे घर में चोरी की है। मेरे गोदाम में अनाज बहुत कम है। क्या? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। हमारे जंगल में चोरी कौन कर सकता है? कबूतर को कौवों पर शक होता है। वो चिड़िया से कहता है। चिड़िया बहन, अगर चोरी हुई है तो हमें जंगल के सभी पक्षियों के घर को देखना होगा। उसने भी तुम्हारा अनाज चुराया होगा, जरूर उसके घोंसले से ही मिलेगा। कबूतर,
अगर तलाशी लेनी है तो सबसे पहले चिड़िया के घर से ही शुरू करो। ये तोते भी तो यहाँ रहते हैं ना। इन तोतों की सबसे पहले तलाशी लो जो खाली पंखों आए थे। हो सकता है अब अपनी झोलियाँ भरना चाहते हैं। अरे पिछली बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम गरीब हैं पर चोर नहीं हैं। अच्छा, वो तो अभी पता चलेगा। ऐसा कहते हुए बिजली का भी तोते और चिंकी के घोंसले को देखती है। बिजली, मैंने कहा था ना कि हमने कोई चोरी नहीं की। हम मजबूर हैं लेकिन चोर नहीं है। अच्छा, अभी पता चल जाता है। ऐसा कहते हुए बिजली का भी चीकू तोते की माँ का घोंसला देखती है तो उसके अंदर से एक पोटली निकल आती है। अरे ये पोटली कैसी है, जरा खोल कर देखते हैं। ऐसा कहते हुए बिजली वो पोटली खोलती है जिसमें चिड़िया का अनाज था। ये देखो चिड़िया, ये है तुम्हारे मेहमान। तेरा ही दिया खा रहे हैं और तेरा भोजन भी चुरा रहे हैं। कोमल बेटी, जो बिजली कह रही है ये सब झूठ है। मैं कसम खाती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं नहीं जानती कि ये पोटली मेरे घोंसले में कैसे आई। बुढ़िया, बस कर, तेरा नाटक अब खत्म हुआ। तोते, उठा अपनी माँ को और निकल जा यहाँ से। हमारे जंगल में चोर पक्षी नहीं रह सकते। बादल की बातें सुनकर तोते की माँ रोने लगती है। बेटे और बहू, अपना सामान उठाओ, चले हम यहाँ से। अब मुझे भी इस जंगल में नहीं रहना जहाँ हमें चोर समझा जाए। कोमल चिड़िया खामोश खड़ी थी मगर इसकी नजरें कुछ ढूंढ रही थी। जैसे ही तोता अपनी माँ और पत्नी को लेकर जाने लगता है तो चिड़िया उन्हें रोक लेती है। ठहरिए माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बिजली और बादल, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या? कौन सी गलती? चोरी तो तुम्हारे इन मेहमानों ने की है। बिजली, तुम ठीक कह रही हो। ये अनाज तो माँ जी के घोंसले से निकला है। जरा बादल से कहो अपने पंखों को खोल कर दिखाए। क्या? मेरे पंखों को क्या हुआ है? मैं अभी खोल कर दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही बादल कव्वा अपने पंख खोलता है। बादल कव्वे के पंख पर नीला रंग लगा हुआ था। ये रहा चोर। तुमने क्या सोचा कि मेरे गोदाम से चोरी करना इतना आसान होगा? मैंने अपनी खिड़की और दरवाजे पर नीला रंग लगा दिया था ताकि जो भी पक्षी मेरे अनाज की चोरी करे वो पकड़ा जाए। दोस्तों, ये बिजली और बादल ही हमारे चोर हैं और हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे थे। ये देखकर सभी पक्षी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। मार मार कर उन कौवों को सभी पक्षी अपने जंगल से निकाल देते हैं। माँ जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। जब तक आपका घर नहीं बन जाता आप मेरे पास ही रहेंगी। मुझे तो पहले ही इन कौवों की नीयत पर शक था। ये कौवे कभी नहीं सुधर सकते। झूठ के पाँव नहीं होते और सच्चाई को साबित करने के लिए सिर्फ हिम्मत और जहानत की जरूरत होती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में 2 प्यारे प्यारे अंडे दे देती है। तभी वहाँ बिजली का भी आ जाती है। अरे कौन है तू चिड़िया और यहाँ क्या कर रही है?
कवि बहन, मेरा नाम चांदनी है। मैं यहाँ अनाज की खोज में आई थी, लेकिन घर जाते समय मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया। मैं घर तक जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। तभी मुझे ये घर दिखाई दिया और मैं यहाँ आ गई। अरे छोटी चिड़िया, एक तो तूने मेरा घोंसला छीन लिया और ऊपर से मेरे घोंसले में अंडे भी दे दिए। कवि बहन, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये घोंसला आपका है। मेरे बच्चे बाहर आने तक क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? अरे वाह, बढ़िया ही यहाँ रहने वाली। अगर मैंने तुझे अपना घर दे दिया तो मैं कहाँ रहूंगी? ऊपर से बारिश का मौसम चल रहा है। सुन ले चिड़िया, तू अभी अपने अंडे उठा और चली जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरे अंडे नीचे फेंक दूंगी। पहले ही जंगल में शिकारी चीलें घूम रही हैं। मैं किसी और मुसीबत में नहीं पड़ सकती। नहीं नहीं कवि बहन, आप ऐसा ना कीजिए। मैं अपने अंडे लेकर चली जाती हूँ। लेकिन कवि बहन, मैं अपने दोनों अंडे एक साथ नहीं लेकर जा सकती। मैं अभी अपना एक अंडा ले जाती हूँ और बाद में दूसरा ले जाऊंगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी करना। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से पहले तू अपने दोनों अंडे लेकर यहाँ से चली जा। बेचारी चांदनी चिड़िया चाहती तो वो कवि की एक बात भी ना सुनती, लेकिन वो क्या करती, वो अपने अंडों को लेकर बहुत मजबूर थी। फिर वो अपना एक अंडा उठाती है और वहाँ से चली जाती है। अच्छा ही हुआ मैंने सुबह ये घोंसला देख लिया था। मुझे तो बना बनाया ही घर मिल गया। क्या पता ये किसका घोंसला है। अब वो छोटी चिड़िया इस अंडे को भी ले जाए और फिर आराम से सोऊंगी मैं। बिजली का भी वहाँ पर बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक शिकारी चील आ जाती है। अरे ओ पापी, तू मेरे घोंसले में क्या कर रही है? चील, वो मैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा था। मजबूरी में अंडा देने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने अंडे को लेकर अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अब तू कहीं नहीं जा सकती काफी। मैं इस घोंसले में अपने मारे हुए शिकार रखती हूँ। रोज तुम जैसे पक्षी मेरे इस घोंसले में ठहरने के लिए आते हैं। अगर एक बार कोई पक्षी यहाँ आ गया तो वापस नहीं जाता। अभी मुझे ज्यादा भूख तो नहीं है। पहले मैं तेरे अंडे को खाऊंगी और फिर रात में तुझे खाऊंगी। फिर शिकारी चील बिजली कवि को घर में बंद करके वो अंडा लेकर वहाँ से चली जाती है। वो चील अंडा लेकर जा रही थी कि तभी उसे सामने एक और चील आती हुई दिखाई देती है। अरे ये बिन बुलाई मेहमान मेरी और क्या करने आ रही है? मुझे ये अंडा छुपाना होगा, नहीं तो ये अंडा मुझसे लेकर खा लेगी। फिर चील वहाँ से दूसरी दिशा में मुड़ जाती है और वो उस अंडे को एक पेड़ की खोखर में ले जाती है। उस पेड़ की खोखर में पहले भी बहुत अंडे थे। वो चील वहाँ अंडा रख कर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया वापस आ जाती है। वो दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर जाती है। क्या हुआ कवि बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे माफ कर दो चिड़िया, वो शिकारी चील तुम्हारा अंडा लेकर चली गई। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि इस जंगल में शिकारी चीलें घूमती हैं। जिस बात का डर था वही हो गया। चिड़िया कर तो कुछ नहीं सकती थी, वो रो रही थी। फिर वो चुपचाप अपने घर की ओर चली जाती है। अरे बहुत तेज बारिश है। मैं ऐसा करता हूँ, उस पेड़ की खोखर में थोड़ी देर रुक जाता हूँ। फिर चीकू तोता उसी पेड़ की खोखर में चला जाता है जहाँ शिकारी चील ने अंडा रखा था। वो खोखर में जाकर बहुत डर जाता है। अरे ये मैं कहाँ आ गया? लगता है ये किसी शिकारी चील की खोखर है। तभी तो यहाँ बहुत सारे अंडे टूटे हुए पड़े हैं और यहाँ ढेर सारे अंडे भी हैं। लगता है शिकारी चील ने अंडे खाने के लिए ही रखे होंगे। अरे ये क्या? ये तो हमारा अंडा है जो कल हमारे घोंसले से चोरी हो गया था। मैं अपना अंडा लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। फिर मिठू तोता अपना अंडा लेकर वहाँ से चला जाता है। चांदनी चिड़िया अपने घर पे बैठी हुई थी कि तभी चिंकी तोती आ जाती है। क्या हुआ चांदनी बहन, आप ऐसे क्यों रो रही हो? फिर चांदनी चिड़िया सारी बात बताती है। क्या बताऊं चिड़िया बहन, कल मेरा भी एक अंडा चोरी हो गया था। लगता है वो अंडा भी शिकारी चील ही चुरा कर ले गई होगी। तभी वहाँ पर बुलबुल भी आ जाती है। बुलबुल बहन, आप क्यों रो रही हैं? क्या बताऊं चिड़िया बहन,
अभी एक शिकारी चील मेरे 2 अंडों को उठा कर ले गई। इतने सालों बाद तो मैं माँ बनने वाली थी। तभी चीकू तोता चिड़िया के घर आता है। चीकू जी, ये तो हमारा अंडा है, ये आपको कहाँ से मिला? फिर चीकू तोता सारी बात उन्हें बताता है। और वहाँ ढेर सारे अंडे भी थे। उन्हीं अंडों में मेरा अंडा भी था। बस मैं अपना अंडा लेकर वहाँ से भागते हुए आ गया। चिड़िया को सारी बात समझ में आ जाती है। बुलबुल, हो ना हो हमारे अंडे भी वहीं होंगे, हमें जाकर देखना चाहिए। हाँ चिड़िया, जल्दी करो, इससे पहले कि वो चील उस खोखर में जाकर वो अंडे खा ले। तुम अपने अपने अंडे ले आओ। चीकू भैया, हमें सावधानी से काम लेना होगा। मेरे पास एक योजना है। फिर चांदनी चिड़िया की योजना के अनुसार चीकू तोता वहाँ से चील के पास जाता है। चील पहले से ही उस खोखर के बाहर बैठी हुई थी। अरे वाह, सुनहरी चील ने मुझे अंडों के बदले में कितना सारा भोजन दिया है। ये तोता कौन से अंडों की बातें कर रहा है, जरा जाकर पूछती हूँ। अरे तोते, कौन से अंडे? क्या सुनहरी चील को तुमने कौन से अंडे दिए हैं? हाँ, मैंने अभी सुनहरी चील को शुतुरमुर्ग के 2 बड़े बड़े अंडे दिए हैं। बदले में उसने मुझे ये भोजन दिया है। क्या कहा? शुतुरमुर्ग के अंडे? वो तुम्हें कहाँ मिले? यही पास में ही है। उन अंडों की माँ मर गई है, अब वो अंडे ऐसे ही पड़े हैं। ये सुनकर चील लालच में आ जाती है। तोते, क्या तुम मुझे वहाँ ले जाओगे? ले तो मैं जाऊंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? तोते, उन अंडों के बदले मैं तुझे 2 बोरी अनाज की दूंगी। 2 बोरी अनाज? तो ठीक है, चलो मेरे पीछे। फिर चीकू तोता चील को लेकर वहाँ से चला जाता है। चील के जाते ही सभी पक्षी उस खोखर से अपने अपने अंडे लेकर चले जाते हैं। चील दी, वो देखे, वो रहे शुतुरमुर्ग के अंडे। आप आराम से अंडे खाएं, अब मैं घर चलता हूँ। फिर चीकू तोता वहाँ से चला जाता है और वो शिकारी चील अंडों को खाने लगती है। वो उन अंडों को चोंच मारती है। अरे, ये अंडा टूट क्यों नहीं रहा? लगता है शुतुरमुर्ग का है ना, इसलिए जोर से चोंच मारनी होगी। ऐसा कहते हुए चील जोर से अपनी चोंच उन अंडों पर मारती है। जैसे ही वो जोर से चोंच मारती है तो उसकी चोंच टूट जाती है। अरे, मर गई मैं। ये कैसे अंडे हैं? बारिश और भी तेज हो जाती है। पक्षियों ने जो रंग उन अंडों पर किया था वो सारा उतर जाता है। अरे, ये तो पत्थर के अंडे हैं। लगता है उन पक्षियों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। नहीं छोड़ूंगी मैं उन्हें। इधर चिड़िया को अपना खोया हुआ अंडा भी मिल जाता है और बुलबुल को भी अपने अंडे मिल जाते हैं। तेज बारिश में वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए सागर वाले जंगल से गुजर रही थी। बारिश तो बहुत तेज है। अगर ऐसी बारिश में मैं भीगती रही तो बूढ़ी जान कब तक जिंदा रह सकती हूँ। अब तो मुझे कोई ना कोई आसरा तो ढूंढना ही होगा। वो बूढ़ी कवि अपना सामान लिए फिर से उड़ती है। बिजली, आज तो रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना रही हो तुम? तभी बिजली कवि रसोई से खिचड़ी लेकर बाहर आती है। बादल जी, खुशबू कैसे ना आती? बिजली ने पहली बार खिचड़ी जो बनाई है। वाह वाह बिजली, परंतु ये चावल कहाँ से आए? आने कहाँ से थे भला? चीकू तोते के घर से चुरा कर लाई हूँ। आज मेरा ऐसी तेज बारिश में खिचड़ी खाने को बहुत मन कर रहा था। अब जल्दी से खा लो, वरना खिचड़ी ठंडी हो जाएगी। वो दोनों पति पत्नी खिचड़ी खाने लगते हैं तो दरवाजे पर दस्तक होती है। बादल जी, इस समय अब कौन आ गया है? ऐसी तेज बारिश में भी पक्षियों को अपने घरों में आराम नहीं आता। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे रे, मेरी आंखें, अब मैं भोजन ढूंढने कैसे जाऊंगा? शांत हो जाओ बादल भैया, आपको भोजन खोजने जाने की कोई जरूरत। जंगल में सुबह से ही काले काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं चल रही थी और पेड़ों की डालियां हवा में झूल रही थी। कोमल चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी।
चंदू जी, जरा देखो ना, लगता है आज बहुत तेज बारिश होने वाली है। हाँ कोमल, बादलों का रंग देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज जमकर बरसात होगी। उसी समय मीना और बबलू दौड़ते हुए अपनी मम्मा के पास आते हैं। मम्मा, मम्मा, मैं नदी के पास अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊं? प्लीज जाने देना मम्मा। नहीं बबलू बेटे, आज मौसम बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो कितने काले बादल हैं। मम्मा, अगर बाहर नहीं जाएंगे तो हम घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। मीना ने इतना कहा ही था कि तभी आसमान में एक जोरदार आवाज के साथ बिजली चमकती है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में पूरे जंगल में पानी भरने लगता है। मीना और बबलू खिड़की से बाहर उदासी से देख रहे थे। अरे बाप रे, कितनी तेज बारिश हो रही है। हाँ बबलू भैया, लगता है आज पूरा दिन घर के अंदर ही बिताना पड़ेगा। कुछ देर के बाद अचानक हवा के साथ एक बहुत ही स्वादिष्ट खुशबू आती है। मम्मा, मम्मा, जरा सूंघो, कैसी मजेदार खुशबू है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बबलू, मीना, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो ये गर्मा गर्म मैगी की खुशबू लग रही है। अभी सब खुशबू का अंदाजा लगा ही रहे थे कि इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। चंदू चिड़ा दरवाजा खोलता है तो सामने बंटी कबूतर छाता लिए खड़ा था। आओ आओ बंटी, अंदर आओ। चंदू चिड़ा बंटी कबूतर को अंदर ले जाता है। कोमल बहन, चंदू भाई, क्या आप सभी को भी वो प्यारी सी खुशबू आ रही है? हाँ बंटी भैया, खुशबू तो आ रही है, परंतु इतनी तेज बारिश में ये कहाँ से आ रही है? अरे आपको नहीं पता क्या, नदी के पास एक नई और बहुत सुंदर मैगी की दुकान खुली है। सच में बंटी अंकल, क्या मैगी की दुकान खुली है? हाँ सच मीना, मैं खुद अभी वहाँ से देख कर आ रहा हूँ। मम्मा, बाबा, प्लीज हमें भी वहाँ चलना है। चिड़िया बच्चों की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। लेकिन बच्चों का उत्साह और खुशी देखकर वो मुस्कुरा देती है। ठीक है बच्चों, चलो हम सब चलेंगे, परंतु कोई अकेला नहीं भागेगा, सब पक्षी साथ जाएंगे। बच्चे अपनी मम्मा की बात सुनकर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी अपने रंग बिरंगे छाते लेकर निकल पड़ते हैं। कोमल चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ और बंटी बबली, चीकू तोता, चिंकी तोती बारिश में उड़ते हुए नदी की तरफ जाने लगते हैं। उधर पास के एक सूखे पेड़ पर बादल कौवा, बिजली कौवी और उनका छोटा बेटा जुगनू बैठे ये सब देख रहे थे। मम्मा देखो ना, सब पक्षी कितने खुश हैं और मैगी खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, पूरे जंगल के पक्षी वहाँ जा रहे हैं और हमें तो किसी ने पूछा तक नहीं। बिजली, मुझे तो इन पक्षियों की ये खुशी बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये हमेशा हंसते रहते हैं। मम्मा, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी मैगी खानी है। जुगनू, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, चुपचाप बैठे रहो। अपनी पत्नी की बात सुनकर बादल एकदम मुस्कुराता है, क्योंकि इसके दिमाग में एक शरारत आ चुकी थी। क्या हुआ अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो? मतलब पापा, क्या हम बगैर पैसों के मैगी खाएंगे? जुगनू, बस तुम देखते जाओ, मैं ऐसी चाल चलूंगा कि सबकी पिकनिक और मैगी का मजा एक पल भी खराब हो जाएगा। चलो मेरे साथ। ऐसा कहते हुए वो तीनों कौवे भी चुपके से पक्षियों के पीछे पीछे उड़ जाते हैं। कुछ देर बाद सभी पक्षी नदी के किनारे बनी नई मैगी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। दुकान बहुत सुंदर थी, इसके ऊपर रंग बिरंगी लाइटें लगी थी और अंदर बड़े बड़े बर्तनों में धुआं उड़ती हुई गर्मा गर्म मैगी बन रही थी। वाह मम्मा, कितनी प्यारी दुकान है, खुशबू तो यहाँ आकर और भी अच्छी लग रही है। सच कहा बबलू बेटे, मुझसे तो अब रुका भी नहीं जा रहा, मुझे बहुत तेज भूख लग गई है। चीकू की बात सुनकर सभी जोर जोर से हंस पड़ते हैं। दुकानदार मुस्कुराकर सबका स्वागत करता है। आओ आओ पक्षियों, अंदर आओ, इतने प्यारे मौसम में गर्मा गर्म मैगी का लुत्फ उठाओ। सभी अपने लिए मैगी के कटोरे मंगवाते हैं। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मैगी इनके सामने थी और वो सब मजे से खाने लगते हैं। वाह मम्मा, इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं खाई।
जहाँ सब खाने में मगन थे, वहीं दुकान के पीछे बादल कौवा घूम रहा था और मौका तलाश कर रहा था। तभी इसकी नजर दुकानदार के पैसे वाले डिब्बे पर पड़ती है, जिसमें बहुत सारे नोट और सिक्के थे। ये देखकर कौवे की आंखें चमक उठती हैं। बिजली, जुगनू, इधर देखो, मुझे एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है बादल, जल्दी बोलो। अगर दुकानदार का ये पैसे वाला डिब्बा यहाँ से गायब हो जाए तो? फिर क्या होगा बाबा? जुगनू, फिर इसकी दुकान में ऐसा हंगामा मचेगा कि सबकी मैगी का स्वाद उड़ जाएगा। हो हो हो। जैसे ही दुकानदार रसोई की तरफ मुड़ता है, बादल कौवा मौका देखकर पैसे वाला डिब्बा उठा लेता है और दुकान के पीछे लगी घनी झाड़ियों में छुपा देता है। कुछ देर बाद दुकानदार जब वापस आता है तो वो पैसे रखने के लिए डिब्बा देखता है, परंतु वहाँ डिब्बा नहीं था। अरे ये क्या हुआ? मेरे पैसे वाला डिब्बा कहाँ है? अभी तो यहीं रखा था। दुकानदार की बातें सुनकर सभी पक्षी चौंक जाते हैं। क्या हुआ दुकानदार भाई, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बंटी कबूतर, मेरे पूरे दिन की कमाई और सारे पैसे इस डिब्बे में थे, कोई इसे चोरी कर ले गया। परंतु इतनी तेज बारिश में यहाँ चोरी कौन कर सकता है? दुकानदार बहुत परेशान होकर इधर उधर देखने लगता है। उधर बादल कौवा, बिजली कवि और जुगनू एक कोने में बैठे ये सब तमाशा देख रहे थे और दिल ही दिल में खुश हो रहे थे। बादल जी, अब आएगा ना असली मजा। बिजली, अभी तो खेल शुरू हुआ है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बादल कौवा अपने बेटे जुगनू को इशारा करता है। जुगनू अपने बाबा के कहने पर अचानक सबके सामने ऊंची आवाज में बोलना शुरू कर देता है। मुझे लगता है वो पैसे वाला डिब्बा इस बबलू ने चुराया होगा, मैंने इसे वहाँ घूमते देखा था। जुगनू की बात सुनते ही पूरी दुकान में एकदम सन्नाटा छा जाता है। क्या? नहीं, मैंने तो डिब्बे को पंख तक नहीं लगाया। ये बिल्कुल झूठ है, मेरा भाई चोर नहीं है। दुकानदार भाई, मेरा बेटा ऐसे गलत काम नहीं कर सकता, हम इसे अच्छे संस्कार देते हैं। मेरी पत्नी ठीक कह रही है, बिना किसी पक्के सबूत के किसी मासूम बच्चे पर ऐसा घिनौना आरोप नहीं लगाना चाहिए। दुकानदार उलझन में पड़ जाता है कि वो किसकी बात पर यकीन करे। इसी समय चिंकी तोती की नजर दुकान के फर्श पर जाती है, जहाँ कुछ काले रंग के पंख गिरे हुए थे। पक्षियों, जरा नीचे देखो, ये क्या है? चीकू तोता गौर से देखता है। अरे चिंकी, ये तो कौवे के काले पंख है। यहाँ इस दुकान में कौवे कहाँ से आ गए? अब दुकान में मौजूद हर एक पक्षी की नजर कौवों पर थी। बादल कौवा बुरी तरह से घबरा जाता है और इसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अम्मा, मुझे क्या पता, पंख तो किसी के भी गिर सकते हैं। बादल भाई, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता तो तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जरूर तुमने ही कुछ किया है और इल्जाम मेरे बेटे पर लगा रहे हो। सब पक्षियों के गुस्से वाले चेहरे देखकर छोटा जुगनू बेचैन होने लगता है। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चुप रहना जुगनू, एक लफ्ज भी मत बोलना। परंतु जुगनू का ज़मीर जाग चुका था। इसे अपने दोस्त बबलू पर झूठा इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे झूठ नहीं बोलना। चुप रहो जुगनू, अपना मुंह बंद रखो। जुगनू कौवा चिल्लाकर कहता है। नहीं बाबा, मैं सच बताऊंगा। कोमल आंटी, बबलू ने कुछ नहीं किया। पैसे वाला डिब्बा बाबा ने दुकान के पीछे झाड़ियों में छुपाया है। जुगनू का ये सच सुनकर सभी पक्षी और दुकानदार हैरान रह जाते हैं। दुकानदार फौरन भागकर दुकान के पीछे झाड़ियों में जाता है और वहाँ सच में पैसे वाला डिब्बा पड़ा था। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। मेरे पैसे मिल गए। जुगनू बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने सच बोला। बादल कौवा, बिजली कवि शर्म के मारे अपना सर झुका लेते हैं, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। देखा बादल, दूसरों की खुशी खराब करने और मासूमों पर इल्जाम लगाने का यही अंजाम होता है। ठीक कहा कबूतर, और कौवों याद रखो, झूठ के पाँव नहीं होते, वो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकता। बाहर बारिश अब भी हो रही थी,
परंतु दुकान के अंदर का माहौल अब बहुत खुशगवार हो चुका था। तभी दुकानदार मुस्कुराता है और कहता है, दोस्तों, आज आप सबकी वजह से मेरी पूरी दुकान की कमाई चोरी होने से बच गई, इसलिए मेरी तरफ से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी है अंकल? मीना बेटी, आज इस सच्चाई की जीत की खुशी में सबको एक एक कटोरा स्पेशल गर्मा गर्म मैगी मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेगी। क्या सच में? वाह, ये हुई ना बात। फिर दुकानदार सभी पक्षियों को एक एक कटोरा मैगी का देता है। जुगनू कौवा अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। तभी बबलू अपना मैगी का कटोरा लेकर इसके पास आता है। जुगनू, तुम वहाँ अकेले क्यों बैठे हो? आओ, मैगी नहीं खाओगे? लेकिन बबलू, मैंने तो तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था। कोई बात नहीं, तुमने समय पर सच बोलकर अपनी गलती सुधार ली। परंतु अगली बार अपने पापा के कहने पर ऐसी गंदी शरारत मत करना। ठीक है बबलू दोस्त, मैं हमेशा सच बोलूँगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हसद में आकर झूठ और गलत आरोप लगाकर किसी मासूम को परेशानी में नहीं डालना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा होता है और सच चाहे कितनी भी देर से सामने आए, परंतु एक न एक दिन सामने जरूर आता है और जीत हमेशा सच की ही होती है। जंगल में कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। पेड़ों की डालियां भीग चुकी थी और नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ऐसे खराब मौसम में छोटे छोटे पक्षियों को दाना ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। एक सुबह जब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकती है तो कोमल चिड़िया दाना ढूंढने के लिए जल्दी से जंगल की तरफ निकलती है। आसमान में बादल अब भी हैं, मुझे जल्दी से दाना जमा करके लौटना होगा। घर पर बच्चे अकेले हैं और उन्हें भूख भी लगी होगी। कोमल चिड़िया धीरे धीरे घने जंगल के अंदर जा रही थी कि तभी अचानक झाड़ियों के बीच से एक तेज रोशनी चमकती है। चिड़िया की नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ जाती है। अरे, ये कैसी रोशनी है? इतनी तेज और सुंदर चमक, मुझे पास जाकर देखना चाहिए। कोमल जैसे ही उस चमकती हुई चीज के पास जाती है तो वहाँ जमीन पर एक सुनहरी जादुई छड़ी पड़ी हुई थी। इस छड़ी के ऊपर एक नीला चमकता हुआ प्यारा सा सितारा बना था जो मुसलसल रोशनी छोड़ रहा था। वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई होगी? ये किसी साधारण पक्षी की चीज नहीं लगती, ये तो कोई जादुई चीज है। जैसे ही चिड़िया आगे बढ़कर इस छड़ी को छूती है तभी वो छड़ी और भी ज्यादा चमकने लगती है और इसमें एक धीमी आवाज आती है। धन्यवाद चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो। मुझे उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। छड़ी की आवाज सुनकर चिड़िया डर जाती है। तुम तो एक छड़ी हो, तुम कैसे बोल सकती हो? हाँ कोमल, मैं एक आम लकड़ी नहीं हूँ, मैं एक जादुई छड़ी हूँ। लेकिन तुम यहाँ जंगल की जमीन पर, तुम यहाँ कैसे आई? मैं एक बहुत बड़े और बूढ़े जादूगर की छड़ी हूँ। कई साल पहले एक तूफान में इस जंगल में खो गई थी और तब से अपने सच्चे मालिक का इंतजार कर रही थी। अच्छा, इसका मतलब है तुम किसी की अमानत हो, तो फिर मुझे तुम्हें तुम्हारे असल मालिक तक पहुंचाना होगा। कोमल चिड़िया की ये ईमानदारी सुनते ही छड़ी खुशी से और भी ज्यादा चमकने लगती है। चिड़िया, इसी नियत और ईमानदारी की वजह से ही मैंने तुम्हें अपने लिए चुना है, लेकिन किस लिए? क्योंकि तुम लालची नहीं हो। तुमने मुझे देखकर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मैं सिर्फ अच्छे दिल वाले पक्षियों की बात मानती हूँ और इनकी मदद करती हूँ। कोमल चिड़िया इस जादुई छड़ी को लेकर अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो बच्चे मीना और बबलू दौड़कर अपनी मम्मा के पास आते हैं। मम्मा, आप आ गई। आपके पंखों में ये चमकती हुई चीज क्या है और ये कितनी सुंदर और चमकदार है? हाँ बबलू बेटे, मीना, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है,
ये तो एक बोलने वाली जादुई छड़ी है। फिर कमल चिड़िया जंगल की पूरी कहानी और जादुई छड़ी की सारी बात अपने बच्चों को और अपने पति को बता देती है। उसी समय पड़ोस से बंटी कबूतर, बबली कबूतरी, चीकू तोता और चिंकी तोती भी वहाँ आ जाते हैं। सभी इस सुनहरी छड़ी को देखकर हैरान हो रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आती है। बाहर एक छोटी सी गुलहरी अपने रोते हुए बच्चे को लेकर खड़ी थी। कोमल बहन, प्लीज मेरी मदद करो। मेरा बच्चा बहुत बीमार है और बारिश की वजह से मुझे कहीं दाना भी नहीं मिला। मेरे बच्चे ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। गुलहरी की ये हालत देखकर कोमल चिड़िया के दिल में दया आ जाती है। वो तुरंत बाहर आती है। तभी इसके पंखों में जो जादुई छड़ी थी वो और भी चमकने लगती है। कोमल, अगर तुम सच में इस गरीब गुलहरी की मदद करना चाहती हो तो दिल में अच्छाई रहकर मुझे हवा में घुमाओ। कोमल चिड़िया छड़ी को हवा में घुमाती है। छड़ी से एक सुंदर रोशनी बाहर निकलती है और अगले ही पल में गुलहरी के सामने ढेरों ताज़ा फल और अनाज का ढेर प्रकट हो जाता है। अरे वाह, इतने सारे फल और दाने। कोमल बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बच्चे की जान बचा ली। गुलहरी खुशी खुशी वो दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। उधर पास के पेड़ पर बैठा शरारती जुगनू का पास ये सब देख रहा था और उसकी आंखें लालच से चमक उठी थी। ये क्या, एक ही पल में फलों का ढेर प्रकट हो गया। मम्मा, मम्मा। वो तुरंत अपने घर की तरफ तेजी से उड़ जाता है। घर पहुंचते ही वो हाँफते हुए अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, मम्मा, आपको पता है कोमल चिड़िया के पास एक ऐसी जादुई छड़ी है जो 1 मिनट में कुछ भी प्रकट कर सकती है। क्या? कैसी जादुई छड़ी? क्या तुम सच कह रहे हो जुगनू? जुगनू, साफ साफ बताओ, कैसी छड़ी और वो क्या क्या कर सकती है? पापा, वो कोई आम छड़ी नहीं है। वो जो चाहे जादू कर सकती है। मैंने खुद देखा है। बादल जी, अगर वो जादुई छड़ी किसी तरह हमारे पास आ जाए तो कितना अच्छा होगा। हाँ बिजली, अगर वो छड़ी हमें मिल जाए तो फिर हम इस जंगल के सबसे अमीर और ताकतवर पक्षी बन जाएंगे और सब पक्षी हमारे गुलाम होंगे। हा 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 हा। तीनों कौवों के मन में लालच आ गया था। इस रात जब पूरा जंगल गहरी नींद सो जाता है तब बादल और बिजली अपने बेटे जुगनू के साथ कोमल चिड़िया के घर में जाते हैं। खिड़की के पास ही वो जादुई छड़ी रखी थी जो चमक रही थी। बिजली, खिड़की खुली है, तुम अपना पंख अंदर डालो और छड़ी को उठा लो। जैसे ही बिजली का पी ने लालच के मारे उस सुनहरी छड़ी को पंख लगाया तो छड़ी की चमक खत्म हो गई और वो एकदम से काली हो गई। बादल जी देखो, ये क्या हुआ? ये छड़ी तो काली हो गई। अभी वो कुछ समझ ही पाते कि अचानक वो छड़ी हवा में उछल जाती है और उसमें से एक गुस्से वाली आवाज आती है। लालची और चोर पक्षियों, मैं एक जादुई छड़ी हूँ। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगी और ना तुम्हारे हाथ आऊंगी। छड़ी की चमकदार रोशनी और आवाज से तीनों बुरी तरह से डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन बादल कौवा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो उस समय तो वहाँ से चला जाता है, परंतु अगली सुबह वो एक शरीफ पक्षी बनकर बिजली के साथ चिड़िया के पास आता है। कोमल बहन, हमें माफ कर दो। कल रात हम बहक गए थे, हमें माफ कर दो। बादल भाई, बिजली बहन, अचानक आप दोनों का मुझसे इतना अच्छा व्यवहार। हाँ कोमल बहन, बादल जी ठीक कह रहे हैं। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम बिल्कुल बदल गए हैं। चिड़िया को कौवों का ये व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है। चिड़िया के पास पड़ी हुई जादुई छड़ी से धीमी सी आवाज आती है। चिड़िया, इनसे सावधान रहना। ये दिल से साफ नहीं है, ये दिमाग में कोई नई योजना बना रही है। हाँ, मैं समझ गई हूँ, मुझे इन पर नजर रखनी होगी। अभी ये बातें हो ही रही थी, उसी शाम जंगल में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। कई दिनों की तेज बारिश के कारण नदी का मट्टी वाला किनारा अचानक टूट जाता है और नदी का तेज पानी जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। नदी का पानी इतनी तेजी से फैला कि एक